कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर आता है चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा। पहले हम जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ इट इज़ वन दैट कैन transmitted from one person to another and is caused by an infectious agent that is transmitted from a source or reservoir to a susceptible host। ये one person to another person ट्रांसमिटेड हो सकता है और caused by an infectious agent के वजह से, और ये transmitted from a source or reservoir टू अ ससेप्टिबल होस्ट। अगला है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या होता है? इट इज़ वन दैट कोज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस डिजीज़ इन्फेक्शियस एजेंट से कोज होता है। इन ह्यूमन कम्युनिकेबल डिजीज़ कोज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। इंसानों में कम्युनिकेबल डिजीज़ वायरस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से कोज होता है। अगला है चिकन पॉक्स। पहला है चिकन पॉक्स। कॉजेटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर वेरिसेला is 14 to 16 days after exposure to a varicella। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब अगर कोई भी इन्फेक्शन इंसान के शरीर में आ जाता है और कोई भी साइन सिम्टम दिखाता नहीं है, तो साइन और सिम्टम दिखाने से पहले का जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में फॉर वेरिसेला का है 14 to 16 days आफ्टर एक्सपोजर टू अ वेरिसेला। अगला है सिम्टम्स। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल इची ब्लिस्टर ऑल ओवर द बॉडी। द ब्लिस्टर इवेंचुअली ब्रेक्स ओपन। जो ब्लिस्टर बनेगा, ब्लिस्टर फट जाएगा। द फ्लूइड लीक्स आउट। और अगला है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ट्रू ड्रॉपलेट के वजह से ये ट्रांसमिट होता है। अगला है देयर आर टू फेजेस। दो फेज होता है। पहला है प्री इरुप्टिव फेज। उसमें क्या होता है? माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, बैक एच। अगला है इरुप्टिव फेज। उसमें क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ रैशेस। अगला है मीजल्स। मीजल्स का पॉजिटिव एजेंट है पैरामेक्सोवायरस। ये एक आरएनए वायरस है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 days। मीजल्स ऑल्सो नोन एज रूबेला। मीजल्स को रूबेला के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है मोम्स। पॉजिटिव एजेंट है मैक्सोवायरस। ये है आरएनए वायरस। मैक्सोवायरस पेरोटाइडाइटिस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 18 days। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में आएगा पेन and swelling in either one or both side of parotid gland में, और एंड एयर में आएगा, और हेडेक, फीवर, पेन एंड स्टिफनेस होगा ऑन द ओपनिंग ऑफ माउथ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। रूबेला। अगला है रूबेला। रूबेला इज एन इन्फेक्शन that affect mostly the skin and lymph node। रूबेला मोस्टली कहाँ इफेक्ट करता है? स्किन एंड लिम्फ नोड में।
पॉजिटिव एजेंट है टोगा वायरस आरएनए, ये एक आरएनए वायरस है और इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 3 वीक्स। सिम्टम्स में आएगा माइल्ड फीवर एंड टेंडर लिम्फ नोड यूजुअली इन द बैक ऑफ द नेक। अगला है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका पॉजिटिव एजेंट है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड में होगा फ्यू मंथ्स टू 10 years। सिम्टम्स में आएगा फीवर, कफ, वेट लॉस, डायरिया, स्किन रैश एक्सेट्रा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। अगला है मलेरिया। मलेरिया इट इज एन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ फ्यू प्लाज्मोडियम स्पीसीज। फ्यू प्लाज्मोडियम स्पीसीज से जो इन्फेक्शन कोज होता है उसको मलेरिया बोलते हैं। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम नोलेसी। उसका विक्टर है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से ये ट्रांसमिट होता है। अगला है सिम्टम्स। सिम्टम्स में आएगा हाई फीवर, नोजिया, मसल पेन, वॉमिटिंग और हेडेक। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम ओवेल 14 days का, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का 12 days होगा, प्लाज्मोडियम विवेक्स का 14 days, प्लाज्मोडियम मलेरिया का 30 days। अगला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में tuberculosis is an infection caused by bacteria. It spread through the air. ये एयर में स्प्रेड होता है। ये एक बैक्टीरिया से कोज होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स में आएगा ए परसिस्टेंट कफ, कांस्टेंट फैटिग होगा। अगला है वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फीवर, कफिंग ऑफ ब्लड, खांसी करते समय ब्लड आना, नाइट स्वेट्स। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 12 weeks। पॉजिटिव एजेंट में आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पहला है एक्टिव, फिर लेटेंट। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में होगा एक्टिव टीबी इज व्हेन द डिजीज इज एक्टिवली प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स एंड कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन। मतलब ये जो एक्टिव फेज होगा उसमें क्या होगा कि जो टीबी के सिम्टम्स है वो सारा सिम्टम्स दिखाता है और दूसरा आदमी को भी ट्रांसमिट करता है। लेटेंट फेज में क्या होगा, लेटेंट डिजीज इज व्हेन द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया बट द बैक्टीरिया आर नॉट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स। इसमें क्या होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पर्सन में प्रेजेंट होगा, इन्फेक्टेड होगा, बट वो कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाएगा। अगला है टीबी ड्रग। टीबी का क्या क्या ड्रग लिया जाता है टीबी में, पहला है आइसोनियाज़िड 5 mg पर kg बॉडी वेट, मैक्सिमम 300 mg। सेकेंड है रिफाम्पिसिन 10 mg पर kg बॉडी वेट, मैक्सिमम 600 mg। और थर्ड है पायराजीनामाइड
25 mg per kg body weight। फोर्थ है इथानबुटोल 15 mg per kg body weight। अगला है whooping cough। इट इज़ हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये बहुत ही इन्फेक्टेड होने वाला, कंटाजियस मतलब इन्फेक्शियस होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा ये इन्फेक्शन। मार्क्ड बाय ए सीवियर हैकिंग कफ। मार्क्ड बाय कैसे पता चलेगा? हैकिंग कफ, सीवियर हैकिंग कफ। हैकिंग कफ मतलब ड्राई कफ, सीवियर होगा। फॉलोड बाय ए हाई पिच इनटेक ऑफ ब्रीथ दैट साउंड्स लाइक वूप। सिम्टम्स में आएगा रनी नोज, नजल कंजेशन। थर्ड होगा रेड वाटरी आइज। फोर्थ में फीवर। फिफ्थ में कफ। इसका पॉजिटिव एजेंट है बॉर्डीटेला पर्टुसिस। प्रिवेंशन में होगा पर्टुसिस वैक्सीन एट 2 months, 4 months, 6 months, 15 to 18 months, 4 to 6 years में उसका वैक्सीन दिया जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड में होगा 7 to 10 days with a range of 4 to 21 days।